स्क्रीन पर तुम्हें 2 फोटो दिख रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड में बताना है कि इनमें से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है। वेल, मुझे पहले से पता है कि तुम में से 90% लोगों ने राइट वाले पर्सन को चुना है और यहीं से एक कड़वा सच सामने आता है। दुनिया किसी को समझने से पहले जज कर लेती है, सिर्फ 3 सेकंड में, बिना बात किए, बिना उसकी इंटेलिजेंस जाने। और यहीं पर ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं। देखो, तुम अगली नहीं हो, बस थोड़े से आलसी हो। क्योंकि कोई भी बंदा सिर्फ ये 5 स्टेप फॉलो करके अपने लुक्स को लिटरली 0 से 10x तक पहुंचा सकता है। देखो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी अपीयरेंस शार्प नहीं है तो आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही फेल कर जाते हैं। बट द गुड न्यूज इज, तुम्हारे लुक्स और पर्सनालिटी फिक्स नहीं है, इन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग सिर्फ चेहरा सुधारने का नाम नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारा ऑरा बदल देता है। ये कोई नॉर्मल ग्लो अप वीडियो नहीं है, ये एक साइंटिफिकली डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना देगा। स्टेप 1, द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग वेल। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप, ड्रेसिंग। क्योंकि बिना कुछ बोले भी तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल देते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं जो ट्रेंड इंस्टाग्राम पर दिखा, बस आंख बंद करके फॉलो कर लिया, बिना ये सोचे कि वो उनके स्किन टोन, हाइट और पर्सनालिटी से मैच करता भी है या नहीं। याद रखो, ड्रेसिंग का गोल एक ही होना चाहिए, भीड़ में घुलना नहीं, भीड़ से अलग दिखना। और यही वो एरिया है जहां तुम सबसे जल्दी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अब ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखो। पहला, स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर चुनो। डार्क स्किन है तो नियन और ओवर ब्राइट अवॉइड करो। अर्थी और न्यूट्रल टोन तुम्हें ज्यादा शार्प दिखाएंगे। फेयर स्किन पर सॉफ्ट, पेस्टल और मीडियम डार्क कंट्रास्ट सबसे ज्यादा क्लासी लगता है। दूसरा, हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शन समझो। अगर हाइट एवरेज या शॉर्ट है तो वेल फिटेड कपड़े, वर्टिकल स्ट्राइप्स और ऐसे शूज पहनो जो तुम्हें विजुअली टॉल दिखाएं। बेगी कपड़े तभी अच्छे लगते हैं जब हाइट अच्छी हो। तीसरा, फैब्रिक और फिट पर फोकस करो। महंगे कपड़े नहीं, क्लीन, फिटेड और प्रीमियम लुकिंग फैब्रिक चाहिए। यही वजह है कि रिच लोग और सेलिब्रिटीज सिंपल कपड़ों में भी एक्सपेंसिव दिखते हैं। स्टेप 2, ग्रूमिंग एंड स्किन केयर। ज्यादातर लड़के एक ही बड़ी गलती करते हैं, ग्रूमिंग को इग्नोर करना। रात को स्किन केयर नहीं, फेशियल हेयर्स पर ध्यान नहीं और साफ सुथरा रहना भी ऑप्शनल समझ लेते हैं। यही आलसीपन धीरे धीरे तुम्हारे लुक्स को डाउनग्रेड करता है। सच ये है, सिर्फ पानी से मुंह धो लेना स्किन केयर नहीं होता। अगर स्किन को क्लीन, हाइड्रेट और प्रोटेक्ट नहीं किया तो डलनेस, पिंपल्स और एजिंग जल्दी दिखने लगती है। लुक्स मैक्सिंग सीरियस है तो ग्रूमिंग भी सीरियस होनी चाहिए। देखो, मैं खुद एक सिंपल और इफेक्टिव स्किन के रूटीन फॉलो करता हूँ। कोई फैंसी स्टेप्स नहीं, बस बेसिक चीजें हैं जो हर लड़का अपने रूटीन में ऐड कर सकता है। सबसे पहले मैं सुबह फेस क्लीन करने के लिए सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लीजर यूज करता हूँ। देन बाद में सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। उसके बाद द डर्माको की सनस्क्रीन अप्लाई करता हूँ। एंड फिर रात को सोने से पहले फेस वॉश करके पिलग्रिम का 20% विटामिन सी सीरम यूज करता हूँ। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस। मानो या ना मानो, लोग तुम्हें बिना बोले जज करते हैं। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और कैसे बात करते हो, यही है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। साइकोलॉजी कहती है किसी भी इंटरेक्शन का 55% इंपैक्ट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आता है। रूल नंबर 1, पोस्च्योर। हमेशा अपराइट रहो। झुका हुआ पोस्चर इक्वल्स टू लो कॉन्फिडेंस। शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, नेक स्ट्रेट, तुरंत कॉन्फिडेंट दिखोगे और फील करोगे। रूल नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। बात करते वक्त नेचुरल आई कॉन्टैक्ट रखो। घूरना नहीं, डरना नहीं, ये शो करता है कि तुम अलर्ट और कॉन्फिडेंट हो। रूल नंबर 3, मूवमेंट एंड वॉक। बार बार हाथ पैर हिलाना इक्वल टू नर्वसनेस। मूवमेंट कंट्रोल में रखो और हमेशा वॉक लाइक यू हैव अ पर्पस। लेजी वॉक तुम्हें डल बनाती है, पर्पसफुल वॉक तुम्हारी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाती है। और हाँ, एक जेन्युइन स्माइल मत भूलो, ये तुम्हें पावरफुल भी बनाती है और अप्रोचेबल भी। स्टेप 4, एस्थेटिक बॉडी एंड फिटनेस। जितना फोकस तुम ड्रेसिंग और स्किन केयर पर देते हो, उससे ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रांग बॉडी फ्रेम। क्योंकि कपड़े तभी अच्छे लगते हैं जब उनके अंदर का स्ट्रक्चर सॉलिड हो। जिम सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होता, ये तुम्हें बनाता है डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू। ब्रॉड चेस्ट, डिफाइंड शोल्डर्स और स्ट्रांग पोस्चर, ऐसे इंसान का ऑरा अपने आप अलग होता है। नॉर्मल टी शर्ट में भी तुम स्टैंड आउट करते हो। गोल याद रखो, बॉडी बिल्डर नहीं, एस्थेटिक सिमेट्री। अपर और लोअर बॉडी बैलेंस में होनी चाहिए। सिर्फ बाइसेप्स नहीं, लेग्स, बैक, शोल्डर्स सब जरूरी हैं। और हाँ, लीन बॉडी फैट होने से जॉ लाइन शार्प, फेस क्लीन और कपड़ों का फिट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चाहे जिम ज्वाइन करो या घर पर बॉडी वेट वर्कआउट, बस एक चीज फिक्स रखो, कंसिस्टेंसी। एस्थेटिक बॉडी टाइम लेती है, लेकिन हर दिन की मेहनत एक दिन जरूर दिखती है। स्टेप 5,
माइंडसेट एंड इनर कॉन्फिडेंस। लुक्स मैक्सिंग सिर्फ बाहर का गेम नहीं है, इसकी असली शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है, क्योंकि अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर का इंप्रूवमेंट कभी पूरा नहीं लगता। सबसे बड़ी गलती, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं मॉडल जैसा नहीं हूं, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं। यही सोच आपको आपके रियल पोटेंशियल से दूर ले जाती है। सच ये है, कंपैरिजन गेम कमजोर लोग खेलते हैं। अपनी यूनिक क्वालिटी समझो और अपने बेस्ट वर्जन पर फोकस करो। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है उसका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। याद रखो, जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो पूरी प्रेजेंस शिफ्ट हो जाती है। अगर आप आज से ही स्मॉल बट कंसिस्टेंट चेंजेस करना स्टार्ट करते हो तो 1 साल बाद आप अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि आप ही आपका सबसे बड़ा एसेट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू।